नीट में अगर बेस्ट परफॉर्म करना है तो कुछ चीज़ें उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि दिन भर का शेड्यूल क्या होना चाहिए, उसके बाद लास्ट के दिनों में कैसे हम रिवाइज़ करेंगे, हमें टेस्ट कब देना है, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए जो तरीका है, तो पहले जो रिवीजन का टेक्निक है वो ये है कि बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स जो कि थ्योरेटिकल होते हैं, है ना, जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वैसे चैप्टर्स उनको कैसे रिवाइज़ करेंगे, तो उनका इंडेक्स बना लेंगे हर चैप्टर का। मेक इंडेक्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन योर नोट्स कॉपी। जो हमारी कॉपी है उसके स्टार्टिंग में हम सारे चैप्टर्स का टॉपिक लिख लेंगे, नंबर 1, नंबर 2 सारे टॉपिक्स लिख लेंगे और रिवाइज़ द चैप्टर्स थ्रू द इंडेक्स ओनली। और इस इंडेक्स को ही देखकर हमें रिवाइज़ करना है। जब भी चैप्टर रिवाइज़ करना है, इंडेक्स खोलेंगे, उससे टॉपिक को देखेंगे और रिकॉल करेंगे, इस टॉपिक में क्या पढ़ा था हमने। इस तरह से हम रिवाइज़ करेंगे। और अगर कोई टॉपिक नहीं याद आए इन केस, तभी हम कॉपी खोलेंगे, अंदर देखेंगे, अदरवाइज़ हमें अंदर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। ये हो गया बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस वाले चैप्टर और फिज़िकल केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो न्यूमेरिकल्स हैं, इनके लिए क्या करेंगे कि हम जो हमारे वीक वाले चैप्टर्स है, कमज़ोर है, ठीक है, जिन पे हमें ज़्यादा वर्क करना है, उनके लिए करेंगे सॉल्व चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ वीक चैप्टर्स। हम चैप्टर वाइज जो चैप्टर हमें प्रैक्टिस करना है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालेंगे। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है पूरा चैप्टर बनाने का, तो बस जो पिछले सालों में आए हुए हैं उन्हें हम बनाएंगे, ठीक है। इससे हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो प्रैक्टिस हो जाएगा, प्लस जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। वो चैप्टर जो वीक था वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग है वो तो है ही, जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है वो टेस्ट के थ्रू रिवाइज हो जाएंगे। इसके बाद क्या है कि आपको क्या करना है, हर दिन एक टेस्ट देना है, ठीक है, हर दिन एक टेस्ट देना है, जिसका मैंने शेड्यूल यहाँ बना रखा है आपको आगे के दिनों के लिए। 17 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक आपको डेली एक टेस्ट देना है, और किस दिन कौन सा टेस्ट देना है ये भी इस शेड्यूल में लिखा हुआ है। जो टाइमिंग होगा 1 to 4:20 PM मैक्सिमम यही टाइम है। और अंतिम सप्ताह में, लास्ट वीक में, जो टाइमिंग है वो 2 PM to 5:20 PM है। ऐसा इसलिए ताकि आपके एग्ज़ाम के साथ ये टाइम मैच कर सके। और बीच बीच में जो एलन के मेजर टेस्ट होंगे उस दिन ये स्किप कर दिया ये टेस्ट, ठीक है। एलन का टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन एलन का टेस्ट देंगे, उसके अलावा बाकी दिन फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, ठीक है। जो पिछले सालों में पूछा गया है वही पेपर हम बनाएंगे और देखेंगे हमारा उसमें कितना मार्क्स आता है पूरा। इसमें से जो है यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ नीट यूजी एनी वन फ्रॉम एबव, यानी कि इन दिनों में आप प्रीवियस ईयर पेपर बनाएंगे। और जो 27 अप्रैल है इस दिन, यानी सैटरडे को, आप कोई भी एक पेपर बना सकते हैं इन सब में से। नीट यूजी 2023 से लेकर 2022, 2021 और 2020 तक में कोई भी एक पेपर जो आपने पहले बना रखा है वही पेपर देना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना इम्प्रूव किया है उसमें, कि इस बार आप दोबारा बना रहे हैं तो कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछली बार से। और जब आप दोबारा बनाएं फिर भी नंबर कट रहे हैं तो कौन से टॉपिक में कट रहे हैं उसको टेस्ट एनालिसिस कॉपी में जाके स्टार मार्क करना है। फिर से उसका एनालिसिस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नया टॉपिक आता है तो उसी पुराने वाले टेस्ट एनालिसिस में ऐड कर दीजिए, और जो दोबारा जो टॉपिक रिपीट हो रहा है फिर से इस बार छूट गया तो उसमें स्टार मार्क दे दीजिए कि आपको बार बार छूट रहा है। उसके बाद ये हो गया। फिर यहाँ पे सेम है 4 मई को एनी वन फ्रॉम एबव, तो इसमें पूरे में से कोई भी, इसे छोड़ करके जो इस टेस्ट में, इस 27 अप्रैल को जो अटैम्प्ट करेंगे उसको छोड़ करके और कोई टेस्ट, ये पूरे में से कोई भी एक टेस्ट आप रिपीट कर सकते हैं इस दिन, जो पहले दिया हुआ। ये नीट के एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले का शेड्यूल है। कोई भी एक पुराना टेस्ट देना है, इससे आपको पता चलेगा आपने कितना इम्प्रूव किया है, और कोई बहुत रिलैक्स फील होगा, कोई नया वरी लेने की ज़रूरत नहीं है, है ना।
और ये लास्ट वीक में जो टाइम होगा 2 से 5:20, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी टाइम पे बैठना है, इस टाइम पे ज़रूर बैठना है। सुबह भी टेस्ट देना है, दे सकते हैं एक्स्ट्रा में, लेकिन ये तो ज़रूर देना है। एक से ज़्यादा टेस्ट देना एक दिन में आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये 2 से 5:20 में आपको ज़रूर बैठना है डेली, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि दिन भर का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, किस पे कितना टाइम देना है। तो सुबह उठ करके थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए, फ्रेश फील होगा आपको, दिन भर के लिए एनर्जेटिक फील होगा। फिर 7 AM to 9 AM सॉल्व फिज़िक्स। सुबह में फ़िज़िक्स सॉल्व करने से क्या है कि आपका माइंड जो है एक्टिव हो जाएगा, नींद उड़ जाएगी। फिर 9 से 10 ब्रेक है, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, नहा लीजिए, है ना। उसके बाद 10 से 12 फिर पढ़ने बैठ जाइए, जिसमें आप फिज़िकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ये सुबह में सॉल्व करने वाली चीज़ें इसलिए रखी ताकि दिमाग एक्टिव हो जाए। फिर 12 से 1 जो है ब्रेक है लंच के लिए और आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 1 बजे से आपको टेस्ट देना है। तो अपना OMR शीट, अपना टेस्ट पेपर सब रेडी करके रख लीजिए, अपना टाइमर, पेन, सब कुछ, पानी की बॉटल लेके बैठ जाइए। एक रफ पेज, एक A4 शीट पेज लेके बैठिए साथ में, जिसके आप रफ कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को गंदा मत कीजिए, या फिर कोई भी एक पेज लेके बैठिए, जिससे आपकी आदत हो जाएगी कम से कम स्पेस में रफ करने की, ठीक है। तो ये सारा प्रिपरेशन आपको कर लेना है 1 बजे से पहले। फिर 1 बजे आप अपना टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, अटेम्प्ट टेस्ट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, जो शेड्यूल बताया गया है। तो उस शेड्यूल को अगर कोई टेस्ट आप पहले दे चुके हैं, जैसे कि इसमें से 2023 2022 का आप दे चुके हैं, तो आप 2022 से शुरू 2021 से शुरू कर दीजिए, इसी को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। या फिर जैसे यहाँ 2016 तक है तो 2000, ठीक है, इसी को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है ये खाली हो जाएगा, तो यहाँ 2015 2014 2013 इस तरह से आप शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जो टेस्ट आपने दे रखा है और उसका एनालिसिस भी अच्छे से लिखा हुआ है तभी ये करना है। अगर उसका एनालिसिस नहीं लिखा है, बस टेस्ट दिया है, तो नहीं, आपको फिर से टेस्ट देना है और देखना है कि आपसे क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, और उसका एनालिसिस लिखना है। इन सब का एनालिसिस लिखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया डेली आपको क्या करना है। हाँ, टेस्ट दे लिए, उसके बाद हम 5 बजे तक इस आंसर की मिला लेंगे। फिर 5 से 6 1 घंटे का ब्रेक है, आधे 1 घंटे का, जैसा आपको चाहिए आप ले सकते हैं। टेस्ट देने के बाद थोड़ा माइंड फ्रेश करना होता है, इसलिए ये ब्रेक दिया है। इस बीच आप बात कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर से, कुछ शाम का नाश्ता ले सकते हैं। फिर शाम में फिर आपको ब्रेक के बाद बैठ जाना है 3 घंटे के लिए। अब क्या करना है, पढ़ने नहीं बैठना है, आपने जो आज टेस्ट दिया पहले उसका एनालिसिस करना है। मैंने क्या गलत किया, मेरा क्या छूट गया, कौन सा मैंने जो सही अटैम्प्ट किया लेकिन मैं श्योर नहीं थी, बस अटैम्प्ट कर दिया, तुक्का मार दिया, लेकिन श्योर नहीं थे। अगली बार आएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसको देख लेंगे कि आखिर वो टॉपिक क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये आपको टेस्ट एनालिसिस कॉपी में ये सब लिखना है, क्वेश्चन नंबर दे करके सब, और फिर एक अलग कॉपी में आपको प्रैक्टिस करना है क्या आपने गलत किया, है ना, वो सबको। उसके बाद 9 से 9:30 फिर डिनर कर लीजिए। ये भी टाइम आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं जब आप डिनर करते हैं। फिर 9:30 से 11 यानी 1.5 घंटे फिर आपको बायोलॉजी पे टाइम देना है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके अकॉर्डिंग आपको किसको कितना टाइम देना है। 1 घंटा कम से कम बायोलॉजी को दीजिए, आधा घंटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़रूर दीजिए। और फिर रात में 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आराम से 7 घंटे की नींद लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये हो गया टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पर डे। उसके बाद क्या है कि दिस इज़ जस्ट अ टेंटेटिव शेड्यूल, यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। यू जस्ट नीड टू गिव 2 hours ईच टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एवरी डे, और 3 hours 20 minutes फॉर टेस्ट एंड 3 hours फॉर एनालिसिस ऑफ टेस्ट। एनालिसिस में कंजूसी नहीं करना है टाइम का, क्योंकि एनालिसिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी आपके लिए। गलतियों को सुधार करके ही आप अपना पॉजिटिव मार्क्स बढ़ा सकते हैं, नहीं तो मार्क्स नहीं इम्प्रूव होंगे। एनालिसिस पे अच्छा सा टाइम देना है, ठीक है। और ये नहीं कि पूरा दिन भर एनालिसिस में ही लगा दिया,
इतना मतलब जितना टाइम लगता है देना है, बट ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होना है ना। जितना क्वेश्चन जो इजी है पहले उसको कर लिया हमने, फिर जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मांग रहा है वो ऐसे टॉपिक्स उनको देख लेंगे। फिर जो हमने कभी नहीं पढ़ा तो उनको अभी रहने देंगे। स्टार्टिंग में हम इन्हीं के एनालिसिस में 6-6 घंटा दे रहे हैं, उन टॉपिक्स को भी पढ़ रहे हैं जो कभी नहीं पढ़ा, अभी उसको नहीं टच करना है। अभी स्टार्टिंग में एनालिसिस में बहुत टाइम लगेगा, तो अभी उनको टच नहीं करना है। धीरे धीरे कुछ दिन होगा तो अपने आप आपको फील होगा ये भी कर लेते हैं, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। कोई ऐसा टॉपिक है जो आपका हर बार छूट रहा है, जो कभी नहीं पढ़ा लेकिन वो हर टेस्ट में आ रहा है, तो वैसे आप खुद ब खुद उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या है कि हाँ, एक चीज़ कि सॉल्व नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईच डे एंड एनालाइज इट एंड मेक ए कॉपी ऑफ मिस्टेक, रिवाइज इट एनी टाइम ऑफ द डे। दिन के किसी भी टाइम आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। टेस्ट से पहले 12 बजे 12:30 बजे रिवाइज़ कर सकते हैं, या फिर शाम मतलब रात में, सुबह में। रात में तो आप कॉपी ही बनाएंगे, सुबह आप कभी भी इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। और ये तो हमने जान ही लिया। ठीक है, नाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड बिलीव इन योर सेल्फ। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने अंदर भरोसा रखिए, ज़रूर होगा। 18 दिन का अगर ये शेड्यूल फॉलो कर लिया तो बहुत ज़्यादा आउटपुट बढ़ने वाला है, जो आपने नहीं सोचा होगा। जो कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ रहा है वो इन 18 दिन के बाद ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बस इसको फॉलो करके देखिए। अगर आप एक दिन में 2 टेस्ट दे पा रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किसी किसी दिन 2 टेस्ट दे दिया, लेकिन बहुत आराम आराम से करना है ना, जितना हो पा रहा है उतना, ज़बरदस्ती नहीं है। 1 टेस्ट सफिशिएंट है। तो जो बच्चे लास्ट के 3 महीने लगातार डेली टेस्ट देते हैं उनका 720 में 720 आ सकता है। जो लास्ट के 2 महीने देते हैं वो 680, 670, 650 प्लस स्कोर करेंगे। जो लास्ट के 1 महीने लगातार टेस्ट देते हैं उनका सिलेक्शन श्योर है 600 प्लस। तो आप लास्ट के अगर 18 दिन डेली टेस्ट देते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, और आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है आपका स्कोर। तो बहुत ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ सोचना नहीं है। कुछ नहीं तो आप कम से कम सिलेक्शन तो ज़रूर लेना है। अगर अभी तक टेस्ट नहीं स्टार्ट किए तो आप ज़रूर स्टार्ट कीजिए, और बिलीव इन योर सेल्फ। सिलेक्शन तो ज़रूर होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।